हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान ज्ञान की अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण धारा है। दोस्तों, मुख्य रूप से इसके अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो कल्पनात्मक है और इस नाते मानकात्मक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो व्यवहारपरक है और इस नाते वैज्ञानिक है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। दोस्तों, मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो अंतर है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। मित्रों, परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानते हैं, जबकि इसके विपरीत आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को मानते हैं। दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता, प्रभाव एवं निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन को भी सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो अंतर है वो परिभाषा संबंधी अंतर है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरावादी विचारक जो हैं राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को शामिल करते हैं। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में शक्ति, सत्ता, प्रभाव एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी सम्मिलित है। दूसरा जो अंतर है दोस्तों वो है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। दोस्तों, परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं, जबकि दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान जो हैं वो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं, राज्य एवं सरकार के औपचारिक, वर्णनात्मक एवं विधिक अध्ययन पर बल दिया जाता है और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, दोनों के विषय क्षेत्र में भी अंतर देखने को मिलता है। तीसरा जो अंतर है दोस्तों वह है प्रकृति के संबंध में अंतर। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। दोस्तों, बक्कल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं वे उसे केवल शिष्टावंशी विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो प्रकृति है वो दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में। अगला जो अंतर दोस्तों देखने को मिलता है वो अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि परंपरागत अध्ययन के लिए दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुयायी जो हैं वो वैज्ञानिक, तुलनात्मक, व्यवहारवादी, सांख्यिकी, गणितीय
एवं अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग पर जो है वो बल देते हैं। तो अध्ययन पद्धतियों के संबंध में दोस्तों दोनों में अंतर देखने को मिलता है। परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। इसके विपरीत आधुनिक क्रांतिक दृष्टिकोण के जो अनुयायी हैं वो वैज्ञानिक, तुलनात्मक, व्यवहारवादी, सांख्यिकी, गणितीय एवं अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। अगला जो अंतर है दोस्तों वो है मूल्यों के संबंध में अंतर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक विचारक जो हैं वो मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों व पक्षपातों आदि से दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो मूल्यों में आस्था रखता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का पक्षधर है। दोस्तों अगला जो अंतर है वो है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य की दृष्टि से परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। दोस्तों परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ये प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। तो दोस्तों उद्देश्य संबंधी अंतर भी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों प्रमुख रूप से अंतर हम करेंगे परिभाषा संबंधी अंतर, विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर, प्रकृति के संबंध में अंतर, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर, मूल्यों के संबंध में अंतर, उद्देश्यों के संबंध में अंतर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण काल्पनिक, आदर्शवादी एवं मूल्य आधारित था। आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो यथार्थवादी, वैज्ञानिक एवं मूल्य निरपेक्ष है। दोस्तों दोनों दृष्टिकोण जो हैं वो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु ये एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। अतः इन दोनों के मध्य उचित समन्वय एवं सामंजस्य की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर के बारे में पढ़ा है। दोस्तों अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।